हम लोकेशन पे पहुंच गए नितेश, तुम कहाँ हो? अरे देखना वहाँ तुम्हारे आसपास एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी होगी। हाँ, उसके सामने एक तो खड़े हैं। अरे हाँ, तो मैं इसी गाड़ी को तो ठीक कर रहा हूँ ना। इधर देखो। हाय। बेटा यही है क्या? हाँ पापा, यही है। बेटा ये तो मैकेनिक है। तू कह रही थी बड़े पैसे वाला। पापा ये तो मुझे नहीं पता था। चलो चलकर बात करते हैं। नितेश, ये सब क्या है? क्या है? क्या मतलब? मैं अपना काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? तुम मैकेनिक हो? हाँ, मैं मैकेनिक हूँ। तो तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि तुम मैकेनिक हो? तुम मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाते थे, मुझे लगा तुम बिजनेसमैन हो। हाँ यार, मैं लग्जरी गाड़ियाँ चलाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं उनका मालिक हूँ। अरे मालिक और मैकेनिक में फ़र्क होता है। और रही बात बताने की, तो हमारे बीच कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। ना कभी तुमने मुझसे पूछा और ना मैंने बताया। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने पापा को तुमसे मिलाने लेकर आई थी ताकि हमारी शादी की बात हो सके, और तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। तुमने धोखा दिया है मुझे। धोखा? भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? और अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता? कहीं और बुलाता, ये काम तुमसे छुपाता। लेकिन मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से हो। तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें दिखाना ही ठीक रहेगा कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे रहता हूँ। एक बात बता, तू एक मैकेनिक है और ये तू हमें बता देगा तो मेरी बेटी क्या तुझसे शादी कर लेगी? ओए मेरी बात सुन, इकलौती बेटी है मेरी, और मेरे दिमाग में पत्थर नहीं पड़े हुए जो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। और वैसे भी ये तुझसे प्यार करती नहीं, तो मैं क्यों करवाऊँ तुम दोनों की शादी? देखिए अंकल, मैं कोई मामूली मैकेनिक भी नहीं हूँ। लग्जरी गाड़ियाँ ठीक करता हूँ, अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। और आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। प्यार? वो भी तुमसे? मैं तुम जैसे गरीब से ना कभी शादी नहीं करूंगी। श्वेता, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे बिना रह नहीं सकती। इसका मतलब बहुत सारी बातें झूठी थी। अरे बोलने को तो मैं बहुत बातें बोल सकती हूँ, लेकिन एक लड़की को तो यही चाहिए ना अपनी लाइफ में कि उसका पार्टनर वेल सेटल्ड हो। एक मैकेनिक से शादी करके मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, और वैसे भी मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। श्वेता, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। चलो अच्छी बात है, लाइफ खराब होने से बच गई। अरे नितेश भाई, क्या हो गया? आप अपनी गाड़ी क्यों ठीक कर रहे हो? गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है क्या? कोई मैकेनिक बुला लेते हैं। बस ऐसे ही। अपनी? ये गाड़ी इसकी है? हाँ, इन्हीं की है। ये गाड़ी है घर। जानते नहीं हो क्या इनके बारे में? लेकिन ये तो मैकेनिक है। लो कर लो बात। सुबह से नशा करके आया, ये लग रहा है। ये आपसे खड़े हो गया, आप बात करिए। आप ही को नहीं जानती? अरे खुद की फैक्ट्री है इनकी, ये भला क्यों मैकेनिक का काम करेंगे? नितेश, ये क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है वो, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। तो बेटा आपको बता देना चाहिए था। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अंकल, ये सब तो करना ज़रूरी था ताकि पता चल सके कि जिस लड़की को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहा हूँ वो उस लायक है भी या नहीं। अंकल, आज के समय पे ना हर इंसान दौलत के पीछे पागल है, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए बस ये चाहता था कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर बने वो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। लो पापा, हो गया सब कुछ सही। मैंने कहा था ना, नितेश मेरे लिए एकदम परफेक्ट लड़का है, मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम क्या बोल रही थी कि मेरी औकात तुम्हारे सामने खड़े होने की भी नहीं है, तुम एक मैकेनिक से शादी नहीं करोगी। अब देखो तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है। अगर मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी हो तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? नितेश, प्लीज़ जाइए।